कई मूर्ख भाषा की राजनीति कर रहे हैं। जो भाषा की राजनीति कर रहे हैं, मेरा उनसे दो प्रश्न है। क्या आपके बाप दादा अंग्रेजी बोलते थे? जो आप अंग्रेजी को जो है अलाउ कर रहे हो और हिंदी को जो है मना करने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आपके पुरखे अंग्रेज रहे होंगे। दूसरी बड़ी चीज, अगर आप हिंदी का इतना ही विरोध कर रहे हैं तो आपके हिंदी में इंटरव्यू क्यों है? आपके बाप दादा के हिंदी में इंटरव्यू क्यों है? आप क्यों हिंदी में बात कर रहे हैं? आप क्यों हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं? आप खुद हिंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, खुद आप हिंदी का इतना बड़ा पालन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? और कल आप आपके राज्य में किसी को तमिल नहीं बोलने दोगे, आप किसी को गुजराती नहीं बोलने दोगे, आप किसी को मलयालम नहीं बोलने दोगे, आप तेलुगु नहीं बोलने दोगे, कन्नड़ नहीं बोलने दोगे, तो सब लोगों को अगर आप भाषाएं बोलने नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा? दूसरी बड़ी चीज, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जितने भी बड़े बड़े महानगर बने हैं भारत की राजधानी दिल्ली को छोड़ के, सभी समुद्र के पास में बने हैं, चाहे मुंबई हो, कलकत्ता हो, चाहे चेन्नई हो। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने में सुविधा रहे, समुद्र से माल पहुंचाया जा सके। और चूंकि हमारे देश में मुंबई को, महाराष्ट्र में मुंबई को आर्थिक राजधानी के रूप में माना गया है और पूरे देश विदेश सब जगह से सामान जो है मुंबई के माध्यम से हमारा आता है, तो वो हमारी कमर्शियल कैपिटल है। इसीलिए उस कमर्शियल कैपिटल में पूरे राज्य के लोग जो है व्यवसायिक गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। अभी आप उन बड़े बड़े व्यापारियों को जाकर के तो कुछ नहीं कर सकते हो, ना आपकी हिम्मत है कि आप जाकर के अंबानी जी को कुछ बोल पाओ, ना उन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को जाकर के बोल पाओ। और आपका विरोध सिर्फ हिंदी से ही क्यों है? कहीं ना कहीं आप एक संकुचित राजनीति करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग गया है कि आप कभी भी बड़ी पार्टी के रूप में नहीं उभरोगे, तो आप एक राज्य की और एक पर्टिकुलर जगह की राजनीति करना चाहते हो, जिसमें आप भाषा की राजनीति के माध्यम से लोगों को भड़का करके वोट बैंक बनाना चाहते हो। और आपसे मैंने दो प्रश्न पहले ही किए हैं कि आपने हिंदी में इतने इंटरव्यू क्यों दिए, आपके बाप दादा हिंदी क्यों बोलते थे? इसका मतलब आप लोग हिंदी बोलो, बाकी जो हिंदी भाषी लोग हैं बेचारे आ रहे हैं, उनको कामकाज के लिए, दो पैसे कमाने के लिए उनको हिंदी ना बोलने दो। इसका मतलब ये आपका दोहरा चरित्र। और आप अपने घर में शेर बनते, आप जाओ, आप तमिलनाडु जाओ, वहां जाके आप मराठी बुलवाओ, आप जाओ कर्नाटका जाओ, वहां जाके आप मराठी बुलवाओ, आप जाओ, आप करो वहां जबरदस्ती, वहां तो आपकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप जो है अपने ही घर में शेर बनोगे। जो दूसरे लोग रोजी रोटी कमाने छोटे छोटे लोग आ रहे हैं, उनको मारो। यही आपकी कायरता और बुजदिलपना है। आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप जाओ ना, अंबानी के पास जाओ, आप जाओ शाहरुख खान के पास, आप जाओ सलमान खान के पास, जाओ आमिर खान के पास, मत बोलने दो उनको उर्दू, मत बोलने दो उनको हिंदी। और इतना बड़ी हिम्मत रखते हो तो वहां पर फिल्म इंडस्ट्रीज चलती है, बॉलीवुड चलता है, आप में दम है तो हिंदी फिल्में रोक के बता लो। सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में वहीं से आती, वो आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको वो करने को नहीं मिलेगा। तो आप ले दे करके भाषा की राजनीति करके छोटे छोटे गरीब लोग, पानीपुरी वाले, रेस्टोरेंट वाले, जो बेचारे को अपने जीविका अर्जन के लिए भारत की कमर्शियल कैपिटल, व्यवसायिक राजधानी में दो पैसा कमाने आए, उनको मारोगे? तो ये आपकी कायरता है। आप क्या बात करते हो? आप शिव के, अपने आप को शिवसेना बोलते हो? शिवसेना हो आप? शिव की सेना तो गरीब लोगों का कल्याण करती है, उनको मारती थोड़ी है। और शिव जी तो पूरे विश्व में है। तो एक अपनी शिव सैनिक होने की परिभाषा को बदलो और ये छोटी छोटी राजनीति करना छोड़ो। और ये भाषा की राजनीति से फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। और आप कुएं के मेंढक जैसा एक कुएं में बहन के सीमित हो जाओगे। ये भाषा की राजनीति और इस प्रकार का आपका दोहरा चरित्र आपको कुएं के मेंढक से ऊपर निकलने नहीं देगा। आप तालाब के मेंढक भी नहीं बन पाओगे और वो कुआं भी सूखा ही रहेगा। तो ये भाषा की राजनीति छोड़ो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। दूसरी जगह भी सब जगह लोग इस प्रकार का द्वेष मत फैलाओ कि एक जगह जाने के बाद में दूसरे लोगों को बोला नहीं जाए। अगर आपको इतना ही विरोध करना है तो आप अंग्रेजी का विरोध करो। आपका बच्चा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा है, वो तो नहीं बोल रहा है मराठी, वो तो नहीं पढ़ा है मराठी में पूरी पढ़ाई, क्यों उसने अंग्रेजी पढ़ी? ताकि वो विश्व लेवल पे जा सके। इसी प्रकार से हिंदी से वो कहीं दूसरी जगह जाएगा तो पूरे भारत में कम्युनिकेशन करने के लिए हिंदी सबसे बड़ा माध्यम है और हिंदी हमारी भाषा है।
कृपया करके भाषा का विरोध करना छोड़ो। ये छोटी राजनीति से आपको और छोटा बना दिया है। इस छोटी राजनीति ने आपका कद इतना छोटा कर दिया है कि अब आप जो है उस सूखे कुएं के मेंढक से भी गए बीते हो जाओगे। तो कृपया करके एक मेरा आपसे निवेदन है, भाषा की राजनीति छोड़े, विनम्र निवेदन है। और आप आर्थिक राजधानी में बैठे हुए हैं, उस आर्थिक राजधानी में पूरे भारत के लोग आकर के व्यवसायिक गतिविधियों को करते हैं। तो कृपया करके आप इस प्रकार की मूर्खताओं का परिणाम, आप इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण राजनीति ना करें। भाषा की राजनीति को आप बिल्कुल आधार ना बनाएं, आप सेवा की राजनीति को आधार बनाएं। लोग आपको वोट देंगे और आप हो सकता है कि कुएं के मेंढक से तालाब का मेंढक बन जाओ।